ऑलराइट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। तो कैसे जो हमारा फीटस है, भ्रूण है, बेबी है, जिसको हम ज़्यादातर बेबी बोलते हैं बट इट इज़ कॉल्ड फीटस, वो उसकी बॉडी जो है, फीटस की बॉडी मदर से कैसे ब्लड सप्लाई लेती है, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो लंग्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि बेबी इज़ फ्लोटिंग इन द अमनियोटिक फ्लूइड, यूट्रस के अंदर अमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। ये जो हमारा यूट्रस है इसके अंदर अमनियोटिक फ्लूइड इज़ प्रेजेंट एंड बेबी जो है हमारा इसके अंदर फ्लोट कर रहा है। लंग्स उसके नॉन फंक्शनल हैं, ठीक है, लंग्स उसके काम नहीं कर रहे। बट प्लासेंटा से बेबी फीटस कैसे जो है ब्लड सप्लाई लेता है, आज का हमारा टॉपिक इसी बात पे फोकस करेगा। सो लेट्स बिगिन फीटल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हमें याद रखना है दैट वी विल डिस्कस अबाउट दी नॉर्मल अनाटॉमिकल, जो हमारा हार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस हमने किया है, ठीक है, दैट इट इज़ हैविंग वेरियस स्ट्रक्चर्स। ओके, सो लेट्स मेक, फटाफट जो है हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके जी, दैट इज़ लेफ़्ट एंड राइट, हाँ जी, लेफ़्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, एंड दिस इज़ आर्क ऑफ अरोटा, ठीक है। तो ये जो है हमारी आर्क ऑफ अरोटा, हम इसको थोड़ा सा बाहर ले आते हैं, वैसे ये बाहर नहीं है, ठीक है जी, पीछे से मुड़ रही है। ओके, दीज आर वाल्व्स। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हमने देखा कि बेबी का जो हार्ट है वो भी हमारे हार्ट जैसा ही होता है, फीटस का हार्ट बेसिक स्ट्रक्चर इज़ सेम, बट देयर आर सम चेंजेस विच आर प्रेजेंट बिफोर द बर्थ। बहुत सारी चेंजेस होती हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चरल हमारे में डिफरेंस है जो फीटस में प्रेजेंट है, ठीक है। और जन्म लेने के बाद आफ्टर द बर्थ ये जो स्ट्रक्चरल अपना पॉइंट्स हैं ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन को हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि मदर का जो यूट्रस है, ठीक है, मदर का जो यूट्रस है, यूट्राइन कैविटी है, इसमें लगा होता है ऑर्गन दैट इज़ प्लासेंटा, ठीक है। प्लासेंटा को भी हम ब्लैक कलर से ही बनाएंगे, प्लासेंटा। बेशक मदर के मायोमेट्रियम लेयर से प्लासेंटा जो है वो ब्लड सप्लाई ले रहा है, बट अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये फीटस में जा रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसकी लेंथ होती है लगभग 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बेशक जो प्लासेंटा है और हमारी यूट्रस में मदर की लेयर, मायोमेट्रियम लेयर, आपस में बहुत ही पास होती हैं, बट प्लासेंटा एक बैरियर, एक रुकावट, एक बैरियर क्रिएट करके रखता है कि मदर की बॉडी से क्या जो है वो फीटस तक जाएगा और क्या जो है वो फीटस से वापस मदर में आएगा। इट इज़ ए प्लासेंटल बैरियर, ठीक है। ब्लड बैरियर जो है बना के रखा जाता है, प्लासेंटल बैरियर इसको बोलते हैं। और प्लासेंटा का जो काम है न्यूट्रिएंट कैरी करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देना, यानी जो ब्लड बेबी के हार्ट के थ्रू बेबी के फीटस के बॉडी को मिल रहा होता है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, न्यूट्रिएंट्स, इम्यून सिस्टम, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी मिलती है मदर से बेबी को, फीटस को, और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ CO2 एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज। तो हमने देखा कि प्लासेंटा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं यहाँ से जो हमारी अब्डोमिनल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलाइकस। यहाँ से हमारा जो प्लासेंटा है, अम्बिलाइकल कॉर्ड है, वो हमारे बेबी के फीटस के अंदर एंटर करती है, ठीक है, फीटस के अंदर एंटर करती है। हमारी जो अम्बिलाइकस है, धुन्नी है, वहाँ से हमारी अम्बिलाइकल कॉर्ड एंटर कर रही है, ठीक है जी, ठीक है। इस अम्बिलाइकल कॉर्ड के अंदर एक तो प्रेजेंट है हमारी क्या बोलते हैं इसको, अम्बिलाइकल वेन, ठीक है, एक प्रेजेंट है अम्बिलाइकल वेन। अम्बिलाइकल वेन जो है वो मदर से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मदर के ब्लड से, मायोमेट्रियम लेयर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फीटस तक लेके जाने का काम करती है। तो बेसिक समझने वाली बात ये है कि है वेन है, बट यहाँ पे हमारा जो काम है वेन का वो क्या है, टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी अम्बिलिकल कॉर्ड में, इस रस्सी में दो होती हैं हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरीज दो होती हैं, ठीक है जी। एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई अम्बिलिकल आर्टरीज। तो दो हमने देखा अम्बिलिकल आर्टरीज हैं और एक है अम्बिलिकल वेन, ठीक है। दो क्या हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज, दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, ओके। एंड एक है नंबर 1, एक है हमारी अम्बिलिकल वेन। तो जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड हमारे फीटस के अब्डोमिनल कैविटी में अम्बिलिकस के थ्रू, धुन्नी के थ्रू, वहाँ पे नाभि के थ्रू एंटर करती है, वहाँ से ये जो हमारी अम्बिलिकल वेन है, ये जो हमारी अम्बिलिकल वेन है अब अपनी यात्रा शुरू करती है इन द लिवर, ठीक है। इन द लिवर इसको जो है शुरू करती है। यहाँ तक क्लियर है, सो दैट हम इसको अरेज करके अच्छे से समझ सकें। एनी डाउट? नो डाउट। एक अम्बिलिकल वेन, दो आर्टरीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमने देखा कि कैसे हमारी अम्बिलिकल वेन जो है वो ये आ रही है अम्बिलिकल वेन, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग दी अब्डोमिनल कैविटी थ्रू दी अम्बिलिकस, ये अम्बिलिकस है, ठीक है। इसमें अम्बिलिकल वेन जो है यूवी ये एंटर कर रही है, और यहाँ पे अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये हैं दो हमारी कौन सी अम्बिलिकल वेन, ठीक है। तो ये है हमारी अम्बिलिकल वेन्स, दो हैं गिनती में टोटल, और ये कितनी है, एक। अब जैसे ही ये हमारी जो है अम्बिलिकल वेन फीटस के अंदर एंटर कर रही है, तो सबसे पहले ये हमारे रास्ते में आने वाले ऑर्गन लिवर में जो है एंटर कर जाती है। फीटल लिवर में, फीटस के लिवर में, बेबी के लिवर में एंटर कर जाती है, ठीक है। ओके, यहाँ से ये ऐसे एंटर कर गई, ठीक है जी। तो ठीक है, लिवर अभी नॉन फंक्शनल है, ज़्यादा काम नहीं कर रहा, बट हमें याद रखना है कि लिवर एंड स्प्लीन ऑफ फीटस, बेबी का जो लिवर है, स्प्लीन है, यही ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सेंटर है। तो इनको ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई देना बहुत ही ज़रूरी है। बट यहाँ पे लिटिल बिट सप्लाई, यानी कि सिर्फ 20% सप्लाई ही लिवर में एंटर करती है। 20% जो ब्लड सप्लाई है हमारे अम्बिलिकल वेन की वो लिवर में एंटर करती है, और हिपैटिक हमारी जो है वेन, यहाँ से हिपैटिक वेन से ये ब्लड जो है लिवर से होता हुआ, ठीक है, यहाँ पे आके क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको ब्रेक लगा दिया, यहाँ पे हमारे लिवर को ऑक्सीजन मिल चुकी है, ठीक है जी। ऑक्सीजन क्यों मिल रही है, क्योंकि लिवर के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बन रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे 20% ब्लड ही एंटर कर रहा है। 80% जो ब्लड है वो सीधा किसके साथ जुड़ रहा है, इट इज़ ज्वाइनिंग दी इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा के साथ यहाँ पे कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन जो है सीधा यहाँ पे कनेक्शन बना रही है। इन्फीरियर वेना कावा में कितना ब्लड मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग 80%। हमने देखा कि कैसे अम्बिलिकल वेन से होता हुआ ब्लड जो है लिवर में 20% और 80% डायरेक्ट इन्फीरियर वेना कावा में जो है कनेक्शन बना के मूव कर चुका है, ठीक है। अब ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये याद रखना है, यहाँ पे एंटर कर चुका है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन क्या लेके आ रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही है, रेड कलर वाला, ठीक है जी। यहाँ तक एनी डाउट, किसी को कोई क्वेरी है? शुड वी मूव फर्दर? नो डाउट, नो क्वेरी, ओके। तो इस पॉइंट पे
जहाँ पे आके हमारी अम्बलाइकल वेन जो है इन्फीरियर वेना कावा के साथ कनेक्शन बना रही है, इस पॉइंट को बोला जाता है हमारा डक्टस विनोसिस, क्योंकि वेन के साथ जुड़ रहा है, डक्टस विनोसिस इसको बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, जो कि लैंडमार्क है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आके सीधा अम्बलाइकल वेन इन्फीरियर वेना कावा के साथ कनेक्शन बना रही है। ठीक है जी, ओके। अब हमने देखना है यहाँ पे कि बेबी के जो लंग्स हैं, बेबी के जो लंग्स हैं वो यहाँ पे नॉन फंक्शनल हैं। ठीक है, ये क्या है, बेबी के लंग्स हैं। ये बेबी हमारा फीटस जो है ये किस में तैर रहा है अभी, हमारा अमनियोटिक फ्लूइड में। लंग्स आर नॉन फंक्शनल, बेबी इज फीटस इज डिपेंडेंट अपॉन द मदर प्लासेंटा टू गेट द ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फीटस के हार्ट के कहाँ पे आ चुका है, हमारे राइट एट्रियम में आ चुका है। ठीक है, ओके। अब नॉर्मल एनाटॉमी कहती है कि यहाँ से ब्लड यहाँ पे जाता है बाय द ओपनिंग ऑफ दी, हमारा कौन सा वाल्व, हमारा माइट्रल वाल्व। ठीक है, यहाँ से ब्लड जो है यहाँ पे मूव कर जाता है और फिर लंग्स में चला जाता है। ठीक है, बट लंग्स तो काम नहीं कर रहे, लंग्स तो काम नहीं ना कर रहे फीटस के। ठीक है जी, तो यहाँ पे ब्लड जो है हमारा पहुँच चुका है राइट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक स्पेशल होल, ये एक स्पेशल होल के थ्रू होता हुआ सीधा बाईपास कर जाता है यहाँ से, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में पास कर जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम में, छेद के थ्रू, होल के थ्रू मूव कर गया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है जी, लेफ्ट एट्रियम में मूव कर गया। 80% यहाँ पे भी आपने याद रखना है, 80% जो ब्लड है वो यहाँ पे डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट हमारा जो एट्रियम है वहाँ पे मूव कर जाता है। 80% जो ब्लड है यहाँ से सीधा यहाँ पे मूव कर जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को, इस छेद को बोलते हैं जी हमारा फोरामन। फोरामन का मतलब होता है होल, फोरामन ओवेल, इसको बोलते हैं फोरामन ओवेल। पहला था डक्टस विनोसिस, दूसरा है फोरामन ओवेल। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है, अब इसकी आगे क्या डेस्टिनेशन होगी, क्या यात्रा होगी ब्लड की, कि यहाँ से ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला यहाँ पे आ चुका है इस होल के थ्रू, फोरामन ओवेल के थ्रू। अब यहाँ से ये ब्लड यहाँ पे मूव करेगा और इसके बाद अरोटा में मूव कर जाएगा। हमने यहाँ पे ये बात याद रखनी है साथ में कि हमारा जो बेबी का फीटस का हार्ट है वो पंप कर रहे हैं, लंग्स काम नहीं कर रहे वो बात और है, बट पंप कर रहा है। ठीक है जी, पंप कर रहा है। 21वें दिन ऑन दी 21st डे ऑफ दी प्रेगनेंसी ये जो हमारा बेबी का हार्ट है ये काम करना शुरू कर देता है, बन चुका होता है 21st डे ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जी सभी को कि ब्लड हमारा अरोटा में एंटर कर चुका है। नाउ हमने कहा कि 80% ब्लड ऐसे सीधा मूव कर जाता है अरोटा में। ठीक है, बट ये चैम्बर भी खाली पड़ा है, राइट वेंट्रिकल अभी खाली पड़ा है, तो बाकी बचा हुआ 20% ब्लड यहाँ से ऐसे मूव कर जाता है। ठीक है, 20% ब्लड यहाँ पे मूव कर चुका है। अब दोनों राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से ब्लड सीधा जाएगा हमारी लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज में। लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड जो है शिफ्ट कर चुका है। अब हमारे फीटस के बेबी के लंग्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, हमने बोला कि काम नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे तो ब्लड पड़ा क्लॉट कर जाएगा, यहाँ पे तो ब्लड पड़ा क्लॉट कर जाएगा। यहाँ पे ब्लड का रीगर्जिटेशन हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बैक फ्लो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, वाल्व खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे नेचर ने एक जो है सिस्टम बना रखा है, अनदर कनेक्शन इज देयर। ठीक है, एक और कनेक्शन है, इस कनेक्शन के जरिए एक बार फिर
जो हमारा यहाँ से ब्लड आया था वो सीधा यहाँ अरोटा का ही हिस्सा बन जाता है, अरोटा का ही हिस्सा बन जाता है। इस कनेक्शन को, इस पॉइंट को बोलते हैं हमारा डक्टस आर्टरियोसिस। इसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, आर्टरियोसिस, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट सी। तो यहाँ तक हमने देखा कि फीटस के अंदर हार्ट काम कर रहा है 21वें दिन, और मदर से जो भी ब्लड आ रहा है, थोड़ा सा ब्लड लिवर में, बाकी सीधा ब्लड ज़्यादा पार्ट हार्ट में, हार्ट के राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से 80% ब्लड सीधा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में मूव कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ से सीधा आर्क ऑफ अरोटा में मूव कर जाता है, और अरोटा हमारी ब्रांचेस बना के, अपनी ब्रांचेस बना के जो है बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, फीटस के सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर देती है। ये हमें पता है, ठीक है, ओके। और हमने ये भी देखा कि राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में मूव कर रहा है वो भी अल्टीमेटली डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू किस में जुड़ रहा है, अरोटा में, ठीक है, किस में जुड़ रहा है, अरोटा में। तो ये जो चेंज हमारी वो हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स हैं, हमने देखा 3 पॉइंट्स हैं फीटल सर्कुलेशन में, दैट इज फोरामन ओवेल, सॉरी सबसे पहले बात करेंगे डक्टस विनोसिस की, ओके, देन फोरामन ओवेल, ये वाला जो छेद है, ओके, ठीक है, और उसके बाद है डक्टस आर्टरियोसिस। अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ आ गए तो आपको हमारी फीटल सर्कुलेशन आती है, दैट्स इट। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये समझ आ गए तो आपको फीटल सर्कुलेशन आती है जी, ठीक है। ये है जन्म के टाइम, सॉरी बिफोर द बर्थ। अब हमारा जो फीटस है, बेबी है, उसका जन्म होना है आफ्टर बर्थ, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन दी आफ्टर बर्थ चेंजेस। कौन कौन सी आफ्टर बर्थ चेंजेस होंगी? आप बोलोगे सर आफ्टर बर्थ तो ये हमारी तरह हो जाएगा, बेबी नॉर्मल एनाटॉमिकल हो जाएगा, तो कब होगा? ठीक है, अब देखते हैं आफ्टर बर्थ कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। तो सबसे पहले आफ्टर बर्थ जो है हमारी अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल वेन लिवर की क्या बन जाती है? अम्बलाइकल वेन जो है लिवर की राउंड लिगामेंट बन जाती है, ठीक है, लिवर का राउंड लिगामेंट बना लेती है, ठीक है जी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, राउंड लिगामेंट बना लेती है, क्लियर है। अब बात करते हैं हमारी डक्टस विनोसिस की, इस पॉइंट की। ये मैंने समझाने के लिए दूर दूर बनाए हैं, बट ये पास में ही पड़े हैं, ठीक है, अंदर। तो इन्फीरियर वेना कावा के साथ हमारा जो है डक्टस विनोसिस पॉइंट है, ये क्या बना रहा है? डक्टस विनोसिस जन्म लेने के बाद पहले नंबर पे हमने देखा अम्बलाइकल वेन क्या बना रही है? राउंड लिगामेंट। डक्टस विनोसिस क्या बना रहा है? डक्टस विनोसिस का बन जाता है जी जन्म लेने के बाद 9 महीने तक। जैसे ही बेबी जन्म लेने के बाद 9 मंथ का हुआ, 9 महीने लग जाते हैं इन सभी पॉइंट्स को कंप्लीटली बंद होने में, ठीक है, 9 मंथ्स का टाइम लगता है। ये भी एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। 9 महीने तक जन्म लेने के बाद अगले 9 महीने तक ये सारे पॉइंट क्लोज होते हैं। तो राउंड लिगामेंट किसका बना? अम्बलाइकल वेन का। और जो हमारी डक्टस विनोसिस है इसका बन जाता है हमारा लिगामेंटम, 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 यस, लिगामेंटम विनोसम, ठीक है, लिगामेंटम विनोसम बन जाता है इसका। इसका क्या बन जाता है? लिगामेंटम विनोसम, ठीक है जी, जन्म लेने के बाद। और हमारा जो फोरामन ओवेल है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फोरामन ओवेल। इसका क्या बन जाता है? फोरामन ओवेल का बन जाता है फॉसा ओवेलिस, फॉसा ओवेलिस बन जाता है, ठीक है। फोरामन ओवेल का क्या बन जाता है? फॉसा ओवेलिस। अब कई बेबीज में जन्म लेने के बाद ये जो पॉइंट हैं, खास तौर पे फोरामन ओवेल, ये ओपन रह जाता है, पेन के डॉट जितना होता है, इतना सा, ठीक है, इतना सा होता है। बट इसी के थ्रू आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद, ठीक है, ब्लड की मिक्सिंग होनी स्टार्ट हो सकती है। इसी को बोलते हैं आम लैंग्वेज में दिल में छेद होना।
आपने सुना होगा ना कि बेबीज़ को दिल के अंदर छेद होता है, उसके दिल के अंदर छेद है, ठीक है ना, और जो है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो हमने नॉर्मल एनाटॉमी में क्या पढ़ा है कि इधर वाला साइड, एट्रियम वाली साइड, वेंट्रिकल वाली साइड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है नॉर्मल एनाटॉमी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इन दोनों की शंटिंग होने लग जाती है, ठीक है, इन दोनों की शंटिंग होने लग जाती है। ऐसे जन्म लेने के बाद ये छेद भरा नहीं है, तो यहाँ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जन्म लेने के बाद इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं इन दो कलर्स को मिक्स कर रहा हूँ, तो आप खुद ही देख लो, शंटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, मिक्सिंग नहीं बोलना है इसको, इट इज़ कॉल्ड शंटिंग ऑफ दी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। तो कई बेबीज़ में 9 मंथ निकल जाने के बाद भी स्टार्टिंग में भी जो है हम फोरामन ओवेल क्लोज नहीं होता, और कई बेबीज़ में हमारा जो नीचे जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, तो कई बेबीज़ में वेंट्रिकल वाली साइड छेद रह जाता है क्योंकि सेप्टम पूरी तरह बन नहीं पाती ये चीज़, और यहाँ पे छेद हो सकता है ये चीज़, ठीक है, तो दो तरफ छेद हो गया। तो इस तरह कई जो है हमारे डिफेक्टिव हो सकता है, इनको बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, यानी कि जन्म से जो मांद्रू जो हैं, जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट इनको बोला जाता है बाय बर्थ। जैसे जैसे बेबी का हार्ट मदर के अंदर बन रहा था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे कई बार छेद बन जाते हैं, ठीक है, डिफेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो है हमारा फोरामन ओवेल क्लोज नहीं होता। तो हमने देखा कि जन्म लेने के बाद फोरामन ओवेल बन जाता है फॉसा ओवेलिस। हमारा जो डक्टस विनोसिस है ये क्या बन रहा है? लिगामेंटम विनोसम। एंड अम्बिलिकल वेन क्या बन जाती है? राउंड लिगामेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ी सी डिस्कशन हमारी जो पेंडिंग है वो हम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब कनेक्शन पूरा भी तो करना है ना हमने, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है जी? ओके, राइट। अब हमारा जो अरोटा है, हमारी फीटस की अरोटा, ये लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब यहाँ से जैसे ही ये अरोटा राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड होती है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड होती है, तो यहाँ से हमारी जो अम्बिलिकल वेन है, दो अम्बिलिकल वेन, इनके साथ इसका कनेक्शन जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसके साथ जो है इसका कनेक्शन जो है दो अम्बिलिकल वेन्स का बन जाता है, दो बनाते हैं। ओके जी, दो अम्बिलिकल वेन्स का कनेक्शन यहाँ पे ऐसे बन गया, ठीक है, दो अम्बिलिकल वेन्स का कनेक्शन ऐसे बन गया। ये अम्बिलिकल वेन्स क्या लेके जा रही हैं? ये अम्बिलिकल वेन्स फीटस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो उसके सेल्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पैदा किया है, ठीक है, जो उसके बेबी के सेल्स ने, कोशिकाओं ने, टिश्यूज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, ठीक है, वो अब मदर की तरफ जो है मूव करेगी। किसकी हेल्प के साथ? विद द हेल्प ऑफ टू अम्बिलिकल वेन्स, ठीक है, टू अम्बिलिकल वेन्स की हेल्प के साथ अब ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड किस में जा रहा है? इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स दी प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा से ऑक्सीजन आ रही है और प्लासेंटा की तरफ जा रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये है मदर की तरफ जा रहा है अब, ठीक है। दैट इज़ वाई जो माँ का कर्जा होता है, डेप्ट होता है, वो देना इतना ईजी नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, हम उसका कर्जा नहीं दे सकते। तो अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरीज हमने देखा कि कैसे जो है ब्लड सप्लाई कर रही हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है जी? Anybody having any doubt regarding this fetal circulation? No doubt? Okay. If you have any query, any question in your mind regarding the fetal circulation, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आपका साइंटिफिक ब्रेन सोच रहा है क्योंकि आपने सुना है प्रॉब्लम फीटल सर्कुलेशन के रिगार्डिंग, फील फ्री टू आस्क। मैं उसको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। बाकी वो क्लियर है सारा? ओके, शुड वी प्रोसीड फर्दर और ब्रेक?
Okay, let's have a break, and after the break we will move further in the anatomical classes.